हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लेटरल वॉल ऑफ नोज। सो लेटरल वॉल ऑफ द नोज क्या होता है बेटा? ये हमारे पास इरेगुलर ओइंग है। प्रेजेंस यहाँ पे किसकी है? शेल्फ लाइक बोन प्रेजेंट है। बोन प्रोजेक्शन जिसे हम लोग कोंके बोलते हैं, जो कि शेल्फ की तरह होता है बेटा। बोन का प्रोजेक्शन होता है। अब कोंके क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है नोज़ की, ठीक है, ताकि इफेक्टिव एयर कंडीशनिंग हो ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। ये सेपरेट करता है नोज़ को। अबव द ऑर्बिट प्रेजेंट होगी, मैक्सिलरी साइनस बिलो प्रेजेंट होगा, और फ्रंट में क्या प्रेजेंट होगा? लैक्राइमल सैक एंड द नेज़ल लैक्राइमल डक्ट प्रेजेंट होगी। नेज़ो लैक्राइमल डक्ट प्रेजेंट होगी। ये सब डिवाइड करेगा इनटू 3 पार्ट में, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट क्या होगा बेटा? वेस्टिब्यूल होगा। मिडिल वाला क्या होगा? मिडिल वाला क्या हो जाएगा? मिडल मीटस का एंट्रम, मिडल मीटस का एंट्रम, और मीटसिस क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर में हो जाएगा। एंटीरियर वाले में क्या आ जाएगा बेटा? एंटीरियर वाले में क्या आ जाएगा? वेस्टिब्यूल आ जाएगा। मिडल वाले में मिडल मीटस का ही एंट्रम आ जाएगा, और पोस्टीरियर वाले में क्या आ जाएगा? हमारे पास मीटसिस आ जाएंगे। अब स्केलेटन जो हुआ लेटरल वॉल का, वो किससे बनेगा? बोनी पार्टली बोनी होगा, पार्टली कार्टिलेजिनस होगा, एंड पार्टली किससे बनता है? सॉफ्ट टिश्यू से बनता है। पार्टली बोनी, पार्टली कार्टिलेजिनस एंड पार्टली सॉफ्ट टिश्यू से बनता है, ठीक है। बोनी पार्ट कैसा होगा? नेजल होगा। नेजल यहाँ पे होगा, फ्रंटल प्रोसेस पड़ा होगा, मैक्सिलरी का लैक्राइमल प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे? लैरिंथ ऑफ द एथमोइड। इंफीरियर नेजल कोंका प्रेजेंट होगा। परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होगा। मीडियल टेरिकोइड प्लेट प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा। नेजल प्रेजेंट होगा, फ्रंटल मैक्सिला प्रेजेंट हो जाएगा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला लैक्राइमल, और एथमोइडल लैरिंथ ऑफ द एथमोइडल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? मीडियल टेरिकोइड प्लेट, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, इंफीरियर नेजल कोंका प्रेजेंट होगा। अब कार्टिलेजिनस पार्ट की बात करें तो वो कौन कौन से? सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, और स्मॉल कार्टिलेज ALA का प्रेजेंट होगा। 3 से 4 स्मॉल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगे ALA के। अब क्यूटिकुलर लोअर पार्ट प्रेजेंट होगा। क्यूटिकुलर वर्ड आ जाए मतलब वो स्किन से कवर्ड होगा, ठीक है, स्किन से कवर्ड होगा। फॉर्म्ड बाय फाइब्रोफैटी, ठीक है। समझ में आ गया? लेटरल वॉल ऑफ द नोज क्या होता है? ये हमारे पास कोंका से बनता है। यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शन कोंका प्रेजेंट होगी। यहाँ पे ये इरेगुलर ओइंग प्रेजेंट होगी। शेल्फ लाइक हमारे पास प्रेजेंट होगा ना बोन प्रोजेक्शन कोंका क्या करेगा? कोंके क्या करेगा? इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को, और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा नोज़ की, ताकि इंस्पायर्ड एयर जो है उसका इफेक्टिव कंडीशनिंग हो। सेपरेट करेगा नोज़ को। ऑर्बिट अबव, मैक्सिलरी साइनस बिलो, फ्रंट के अंदर लैक्राइमल सैक, नेज़ो लैक्राइमल डक्ट, सब डिवाइड होगा। एंटीरियर में वेस्टिब्यूल, पोस्टीरियर और मिडल में भी। एंटीरियर में किसमें? वेस्टिब्यूल में। मिडल में एंट्रम ऑफ द मिडल मीटस, एंड मीटसिस में पोस्टीरियर में आ जाएगा। स्केलेटन हमारा बोनी पार्ट से, कार्टिलेजिनस पार्ट से, एंड किससे बनता है? सॉफ्ट टिश्यूज से। बोनी पार्ट में नेजल और फ्रंटो वो लैक्राइमल, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, लैरिंथ ऑफ एथमोइड, इंफीरियर नेजल कोंका, एंड परपेंडिकुलर प्लेट प्रेजेंट होगी पैलेटाइन बोन की। मीडियल टेरिकोइड प्लेट प्रेजेंट होगी। कार्टिलेजिनस सुपीरियर और इंफीरियर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा नेजल वाला, एंड 2 से 3 स्मॉल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगे ALA के, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर क्या प्रेजेंट होंगे? नेजल कार्टिलेज, एंड 2 से 3 क्या प्रेजेंट होंगे? ALA के कार्टिलेज। क्यूटिकुलर वाला हमारा लोअर पार्ट है, जो हमारा किससे बनता है? फाइब्रोफैटी से बनता है, कवर्ड विद स्किन। अब मैं आपको कुछ कोंके एंड किसके बारे में बताती हूँ, उसके मीटसिस के बारे में। नेजल कोंके है तो कवर्ड किससे होगा? कर्व्ड बोन प्रोजेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा नेजल कोंके में, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मिडली, नीचे की तरफ होगा, और बीच की तरफ हमारे पास क्या होगा? कर्व्ड बोन प्रोजेक्शन होगा। इंफीरियर कोंका जो होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट बोन है, मतलब बोन पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो नेजल कोंका में तो बोन का प्रोजेक्शन होगा कर्व्ड वाला, लेकिन इंफीरियर वाले में कोई भी बोन पे डिपेंड नहीं करेगा वो। नेजल वाला तो डाउनवर्ड और मीडियली डायरेक्ट कर रहा था। अब मिडल कोंके की बात करें तो मीडियल सरफेस ऑफ द एथमोइडल लैरिंथ होगा, एंड सुपीरियर कोंके की बात करें तो मीडियल सरफेस ऑफ द एथमोइडल लैरिंथ होगा। दोनों में ही सेम है, मीडियल सरफेस ऑफ द एथमोइडल लैरिंथ, सुपीरियर में भी और मिडल में भी। तो ये समझ में आ गया आपको? नेजल कोंका प्रेजेंट है जो कि कर्व्ड बोनी प्रोजेक्शन है, एंड ये डायरेक्टली डाउनवर्ड मिडली होगा। इंफीरियर कोंका होगा जो कि हमारे पास कैसा हो जाएगा? ये मेरे पास इंफीरियर वाला
इन्फीरियर वाला कैसा हो जाएगा, जहाँ पे बोन इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन मिडल और सुपीरियर वाले में इथमोइडल होगा, मिडिल सरफेस ऑफ द इथमोइडल लैरिंथ प्रेजेंट होगा। मेटासिस ऑफ नोज, तो फिर पैसेज बीनीथ द ओवरहैंगिंग कोंके, ओवरहैंगिंग कोंके के नीचे पैसेज होंगे, पैसेज बीनीथ द ओवरहैंगिंग कोंके। इन्फीरियर मीटस जो होगा वो मेरे पास तीनों मीटस से लार्ज होंगी, तीनों मीटस से लार्ज होंगी इन्फीरियर मीटस, ठीक है। और मीटस हमारा पड़ा कहाँ होते हैं, नोज के बीनीथ द ओवरहैंगिंग कोंके, ओवरहैंगिंग कोंके, जो कोंके लटक रहा होगा ना उसके बीनीथ हमें कहाँ मिलेगा, मीटसिस मिलेंगे, और सबसे लार्जेस्ट होगा इन्फीरियर मीटस। फिर हम बात करते हैं नेसोलेक्राइमल डक्ट की। सो नेसोलेक्राइमल डक्ट जो होगा वो हमारा पोस्टीरियर 2/3 और एंटीरियर 1/3 के अंदर जंक्शन में ओपन हो जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर 2/3 एंटीरियर 1/3 के जंक्शन पे कौन सा क्या ओपन होगा, नेसोलेक्राइमल डक्ट। अब हम बात करते हैं, देखो इन्फीरियर मीटस की मैंने बात करती कि यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट मीटस है तीनों मीटस से, और यहाँ पे मेरे पास ओवरहैंगिंग कोंके के नीचे प्रेजेंट होगा इन्फीरियर मीटस, जो कि हमारे पास नेसोलेक्राइमल डक्ट जंक्शन कहाँ पे होगी, सॉरी ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट और था, वो तो मीटसिस था कि ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर के नीचे प्रेजेंट होगा, लेकिन इन्फीरियर मीटस हमारे पास लार्जेस्ट है सारे मीटसिस का। नेसोलेक्राइमल डक्ट जो होगा जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर 2/3 एंटीरियर 1/3 के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन होगा। मिडल मीटस के अंदर इथमोइडल ब्यूला प्रेजेंट होगा जो कि राउंड एलिवेशन है, एक हाइएटस सेमिलुनरिस, एक ओपनिंग ऑफ द फ्रंटल एयर साइनस, इथमोइडल एयर साइनस, मैक्सिलरी एयर साइनस। अब इथमोइडल बुला क्या होगा, ये मेरे पास राउंड एलिवेशन होगी, राउंड एलिवेशन होगी इथमोइडल बुला, जो मेरे पास मिडल ईयर में प्रेजेंट होगा। हाइएटस सेमिलुनरिस मेरे पास सेमी सर्कुलर डीप सेमी सर्कुलर सर्कस होगा यहाँ पे। ओपनिंग फ्रंटल एयर साइनस की एंटीरियर पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। और हाइएटस सेमिलुनरिस और फेशियल आर्टरी के अंदर बिहाइंड हमारे पास इथमोइडल एयर साइनस होगा, और मैक्सिलरी एयर साइनस हमारे पास हाइएटस सेमिलुनरिस के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे एक तो ब्यूला प्रेजेंट होगा, इथमोइडल ब्यूला जो कि मेरे पास राउंड एलिवेशन है, हाइएटस सेमिलुनरिस प्रेजेंट है, सेमी सर्कुलर डीप सेमी सर्कुलर सर्कस। ओपनिंग है फ्रंटल एयर साइनस की, इथमोइडल की और मैक्सिलरी एयर साइनस की। फ्रंटल एयर साइनस जो होगा यहाँ पे हमारे पास जिसकी ओपनिंग हो जाएगी एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइएटस सेमिलुनरिस, और उसके बाद क्या है जो फेशिया के बिहाइंड होगी वो मेरे पास क्या होगी, फेशियल आर्टरी के इथमोइडल एयर साइनस, और मैक्सिलरी एयर साइनस जो होगा वो मेरे पास कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइएटस सेमिलुनरिस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सुपीरियर मीटस। सुपीरियर मीटस के अंदर शॉर्टेस्ट एंड शैलोएस्ट ऑफ मीटसिस, सबसे छोटा होगा मीटसिस में। ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनसिस, पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनसिस की यहाँ पे ओपनिंग होगी, ठीक है। ये मेरे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सुपीरियर मीटस की बात करूँ तो ये मेरे पास शॉर्टेस्ट और स्वेलोएस्ट क्या हो जाएगा, शैलोएस्ट मीटसिस होगा, ये ओपनिंग होगा पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस में। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी, स्फीनो इथमोइडल रिसेस क्या होता है, ये ट्रायंगुलर फोजा होगा, कैसा फोजा होगा, ट्रायंगुलर फोजा होगा। स्फीनो इथमोइडल रिसेस क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर फोजा हो जाएगा, ट्रायंगुलर फोजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अबव सुपीरियर कोंका प्रेजेंट होगा, ट्रायंगुलर फोजा होगा, उसके अबव सुपीरियर कोंका प्रेजेंट होगा, जो कि रिसीव करेगा ओपनिंग ऑफ द स्फीनोइडल एयर साइनसिस, स्फीनोइडल एयर साइनस की जो ओपनिंग होगी उसको रिसीव करेगा। तो स्फीनोइथमोइडल साइनसिस क्या होते हैं, स्फीनोइथमोइडल रिसेस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल फोजा होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, स्फीनोइडल एयर साइनसिस की ओपनिंग रिसीव होगी, कोंका प्रेजेंट होगा, सुपीरियर कोंका प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि रिसीव करेगा किसकी ओपनिंग, स्फीनोइडल एयर साइनस की ओपनिंग। अब हम बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की। एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, फेशियल आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल क्या हो जाएगा, इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है। स्फीनोपैलेटाइन के अंदर क्या होगा, पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, यहाँ पे एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, यहाँ पे पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, और फेशियल वाले में कौन सा वाला आ जाएगा, एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। ग्रेटर पैलेटाइन के अंदर पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, याद रखना क्वाड्रेंट्स आएंगे सब में,
ठीक है, पहले सुपीरियर क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, फिर इंफीरियर वाले आ जाएंगे। सो एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल के अंदर क्या आ जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, फिर स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी, फिर उसके फेशियल आर्टरी, फिर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी के अंदर हमारे पास आ जाएंगे कौन से वाले, एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद आ जाएगा स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी के अंदर आ जाएगा पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, फेशियल आर्टरी आ जाएगा एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, ग्रेटर पैलेटाइन आ जाएगा किसके अंदर, फ्रॉम द किसमें, पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में। अब हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन फ्रॉम अ प्लेक्सस विच ड्रेन्स एंटीरियरली वेन फेशियल वेन में, मिडल कहाँ पे, टेरिकोइड प्लेक्सस वेन में, और टेरिकोइड प्लेक्सस वेन में ही पोस्टीरियरली, एंटीरियरली कहाँ पे, फेशियल वेन में, पोस्टीरियरली कहाँ पे, टेरिकोइड प्लेक्सस के अंदर, और टेरिकोइड प्लेक्सस वेन के अंदर ही मिडल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, नर्व सप्लाई की। सो एंटीरियर इथमोइडल नर्व प्रेजेंट होगी, लेटरल पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व। ठीक है, सो एंटीरियर इथमोइडल नर्व, एंटीरियर पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व, लेटरल पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एक तो एंटीरियर इथमोइडल, एक सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एक एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, तीनों एंटीरियर होगी, एंटीरियर इथमोइडल, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर इथमोइडल, एंटीरियर पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, सॉरी लेटरल पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व थी। ठीक है, एंटीरियर क्या आ जाएगा, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, और एक लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर ब्रांच नर्व, लेटरल सुपीरियर नेजल ब्रांच नर्व, पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास एंटीरियर इथमोइडल नर्व है वो एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में होगी, एंटीरियर इथमोइडल नर्व कहाँ होगी, एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में। लेटरल पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व जो होगी वो मेरे पास पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में आ जाएगी। एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में आएगी। देखो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है तो एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में आएगी, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व है तो पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट पे आएगी। ठीक है, अब क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो हाइपरट्रोफी ऑफ द म्यूकोजा, अगर म्यूकोजा का हाइपरट्रोफी हो गया, ज़्यादा हो गया ओवर द इंफीरियर नेजल कोंका, इंफीरियर नेजल कोंका के ऊपर मेरे पास वो म्यूकस ज़्यादा हो गया, हाइपरट्रोफी हो गई, ये कॉमन फीचर है किसका, कॉमन फीचर किसका है ये, एलर्जिक राइनाइटिस का। ठीक है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्नीजिंग, स्नीजिंग से पता चलेगा, एलर्जेनिक राइनाइटिस का स्नीजिंग से पता चलेगा, हाइपरट्रोफी होगा म्यूकस का, नेजल ब्लॉकेज मतलब नोज़ के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी, एंड एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम नोज़ में से ज़्यादा वाटर का डिस्चार्ज होगा, यही क्लिनिकल एनाटमी है। तो आई होप आपको समझ में आ होगा। तो लेटर बोल ऑफ द नोज़ क्या है, दोबारा रिवाइज करें, ये मेरे पास जो होता है यहाँ पे इरेगुलर ओइंग है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट क्या है, शेल्फ लाइक प्रेजेंट है बोन प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग कोंका बोलते हैं, और कोंका हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया नोज़ का बढ़ाता है, इफेक्टिव एयर कंडीशनिंग के अंदर आता है, इंस्पायर्ड एयर की, सेपरेट करते हैं नोज़ को, ऑर्बिट अबव, मैक्सिलरी साइनस बिलो, एंड फ्रंट में लैक्राइमल से नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। सब डिवाइड किस में है, अपर एंटीरियरली, मिडल और पोस्टीरियरली। एंटीरियरली वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है, मिडल में एंट्रम प्रेजेंट है किसका, मिडल में इसका, और पोस्टीरियर में मेटासिस प्रेजेंट है। स्केलेटन बोनी पार्ट का, कार्टिलेजिनस पार्ट का, और पार्टली किससे बनता है, सॉफ्ट टिश्यू से बनता है। बोनी पार्ट में नेजल और फ्रंटल पार्ट ऑफ द मैक्सिला, लैक्राइमल, और जो लैरिंज वो क्या बोलते हैं उसको, लैरिंथोफिथमोइड, इंफीरियर नेजल कोंका। ठीक है, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर प्रेजेंट है पैलाटाइन बोन का प्लेट, मीडियल टेरिकोइड प्लेट, कार्टिलेजेस वाले में सुपीरियर इंफीरियर नेजल कार्टिलेज प्रेजेंट है, और 3 से 4 स्मॉल कार्टिलेज भी प्रेजेंट है ए एल ए के। क्यूटिकुलर हमारा फाइब्रोफैटी होता है, ये स्किन से कवर्ड होगा।
नेजल कोंके की बात करें तो एक कर्व्ड बोन प्रोजेक्शन होगा डायरेक्टली डाउनवर्ड मिडली। इंफीरियर कोंका कैसा हो जाएगा, ये इंफीरियर कोंका मेरे पास इंडिपेंडेंटली बोन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मिडिल कोंका कैसा होगा, इथमोइडल एयर साइनस मिडिल सरफेस का प्रेजेंट होगा। सुपीरियर कोंका में मीडियल सरफेस ऑफ द इथमोइडल साइनस दोनों में सेम हो जाएगा, मीडियल सरफेस ऑफ द इथमोइडल साइनस। ठीक है, कर्व लाइक बोनी प्रोजेक्शन हमारा नेजल कोंके में प्रेजेंट होगा। ठीक है, डायरेक्टेड मिडली ऑन डाउनवर्ड। इंफीरियर कोंका जो होगा वो मेरे पास इंफीरियर वाले के पास बोन पे डिपेंड नहीं है और मिडिल सरफेस ऑफ द इथमोइडल साइनस के पास मिडिल कोंके है। अब हम लेरिंथ के पास अब हम बात करते हैं मीटासिस ऑफ नोज। तो पैसेज बीनीथ द ओवर हैंगिंग कोंके होगा। अब इंफीरियर मीटस लार्जेस्ट होगा, इसके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, नेसोलेक्राइमल डक्ट इनटू द जंक्शन, कौन से जंक्शन में, ओपन इनटू द जंक्शन पोस्टीरियर टू द एंटीरियर 1/3। फिर मिडल मीटस के पास इथमोइडल बुला प्रेजेंट होगा, हिएटस सेमिलुनारिस, ओपनिंग होगी इथमोइडल मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस की, एयर साइनसिस की। इथमोइडल बुला क्या हो जाएगा, राउंड एलिवेशन होगा, सेमी सर्कुलर सल्कस हो जाएगा, सेमिलुनारिस हिएटस सेमिलुनारिस। इंफीरियर पार्ट ऑफ हिएटस सेमिलुनारिस में, एंटीरियर पार्ट ऑफ हिएटस सेमिलुनारिस में फ्रंटल एयर साइनस है और मैक्सिलरी एयर साइनस के अंदर कौन से वाला है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिएटस सेमिलुनारिस एंड बिहाइंड फेशियल आर्टरी इथमोइडल एयर साइनस प्रेजेंट है। शॉर्टेस्ट और शैलोएस्ट वाला हमारे पास कौन से वाला है, सुपीरियर मीटस है, यहाँ पे पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस प्रेजेंट है। ठीक है, पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, इथमोइडल रिसेस की, स्फीनो इथमोइडल रिसेस की। ट्रायंगुलर फोजा है, इसके ऊपर हमारे पास ये रिसीव किसको करेगा, स्फिनोइडल एयर साइनसिस को, क्योंकि वहाँ पे सुपीरियर कोंका प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की, एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। एंटीरो सुपीरियर इथमोइडल आर्टरी के अंदर कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, एंटीरो सुपीरियर। स्फीनो पैलेटाइन के पास कौन सा आ जाएगा, पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट। फेशियल आर्टरी के पास एंटीरो इन्फीरियर और ग्रेटर पैलेटाइन के पास पोस्टीरियर इन्फीरियर। फिर वेन फ्रॉम द प्लेक्सस ड्रेन इनटू द एंटीरियरली फेशियल वेन होगी, मिडिल टेरिकोइड प्लेक्सस वेन है और पोस्टीरियर भी क्या हो जाएगा, टेरिकोइड प्लेक्सस वेन। नर्व सप्लाई की बात करें, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, लेटरल पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नर्व, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट। ठीक है, लेटरल पोस्टीरियर नेजल ब्रांच नर्व, पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नर्व, एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। अब हाइड्रोपी हो जाएगा म्यूकोसा का। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इंफीरियर नेजल कोंका के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा एलर्जिक राइनाइटिस हो जाएगा और फिर उसके बाद ब्लॉकेज हो जाएगी नोज़ के अंदर, वाटरी डिस्चार्ज हमारा नोज़ से हो जाएगा एक्सेसिव। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो यार, बाय बाय।